बच्चों कैसे हो तुम लोग। बच्चों लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़े थे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े थे बच्चों। रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े थे, हाफ रिएक्शन क्या होता है ये हम लोग देख चुके थे। और हाउ टू मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं किसी भी कंपाउंड में, वो भी हम लोग देख लिए थे और रूल भी देख लिए थे। तो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, हाउ टू बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को बच्चों कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं, आज हम लोग वो देखेंगे। दो मेथड होता है, एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो कि आज हम लोग देखने वाले हैं, और एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो हेडिंग लिखोगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। लास्ट टाइम हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखे, आज हम लोग पढ़ेंगे। वैसे दो मेथड होता है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को हम लोग हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और दूसरा है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आज हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पढ़ लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। चलो, तो पहला आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, तो हेडिंग लिखोगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, दो चीज पढ़ना हम लोग को, एक पढ़ना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और एक पढ़ना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पढ़ना है। ठीक है, अब बच्चों आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को, जरा समझोगे पहले बात। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन ये बच्चों, MnO4-1, ठीक है, प्लस में Fe+2, यहाँ पर Mn+2 और Fe+3, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन दे दिया है और बोल क्या रहा है कि इसको बैलेंस करना है, या हमको इसको बैलेंस करना है किससे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है। तो सबसे आसान मेथड है ये, देखो जरा क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इसका बहुत सारा रूल होता है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं, रूल ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को छोड़ के, यहाँ पर तो हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो एलिमेंट बचा उसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। क्या बोले हम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो एलिमेंट बचा उसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है ये हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो जरा यहाँ पर बताओ कौन सा एलिमेंट है सर, सर यहाँ पर तो Mn है, तो तुम Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। कैसे निकालोगे, लास्ट टाइम बता चुके हैं, x प्लस में 4 × -2, ओवरऑल चार्ज -1 है। तो बताओ कितना होगा, x = -1 + 8 = +7। तो यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो गया, मतलब +7 से +2 क्या हो रहा है बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन। Fe का देखो +2 से +3, इसका मतलब क्या हुआ, Fe का ऑक्सीडेशन। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, ये करने के बाद हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखते हैं, अलग अलग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखते हैं और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, हम क्या बोले थे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो एलिमेंट बचा सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, इसका तो पहले से क्वेश्चन में दिया था। ठीक, अब हमको जरा बताओगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe+2 से Fe+3। तो साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पर कि Fe+2 से Fe+3 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। MnO4-1 से Mn+2, MnO4-1 से Mn+2। तो जरा बताओगे यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा था बताओ, रिडक्शन, क्योंकि +7 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा था तो रिडक्शन। अच्छा, ये करने के बाद दूसरा काम मेरा क्या होगा, हमको एटम को बैलेंस करना, चार्ज को बैलेंस करना। ठीक है, अच्छा सर एटम को, किस एटम को बैलेंस करें, हम लोग को उस एटम को बैलेंस करना है जिसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हैं। क्या बोले हम, पहले हम लोग को उस एटम को बैलेंस करना है जिसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हैं। जैसे सर यहाँ पर किसका निकाले हम लोग, Mn का निकाले हैं, Fe का तो दिया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले एटम को बैलेंस करो। ठीक है भाई,
यहाँ कितना एफी है बताओ, एक एफी यहाँ पर भी, एक एफी यहाँ पर। एफी ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें भी करना होगा, इसमें भी करना होगा, तुमको बता देते हैं। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? एटम को बैलेंस करते हैं। किसको करते हैं बताओ? एटम को। उसके बाद ऑक्सीजन को, उसके बाद हाइड्रोजन को, उसके बाद चार्ज को, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। समझे बात को? एटम को, यही रूल में लिखा हुआ है, तो रूल के पीछे क्यों पढ़ना भाई? सीधा एटम को बैलेंस करो ना, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करो, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करो, उसके बाद चार्ज को बैलेंस करो, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो, उसके बाद दोनों को जोड़ दो, यही काम है। अच्छा, ऑक्सीजन जो बच्चे बैलेंस होता है ना, याद रखना, ये होता है वाटर से बैलेंस। और हाइड्रोजन किधर बैलेंस होता है? H+ से। मतलब ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करना है तुमको? वाटर से। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करना है? H+ से। ठीक है, ये तो बात की बात है। सबसे पहले सर हम एटम को बैलेंस करेंगे। किस एटम को बैलेंस करना? जिसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालें या जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। Fe का देखो चेंज हो रहा है, Fe ऑलरेडी बैलेंस से बैलेंस है। अच्छा सर, उसके बाद हम क्या करें? उसके बाद देखो क्या करेंगे। ऑक्सीजन है? नहीं है सर। हाइड्रोजन है? नहीं है सर। चार्ज है? बिल्कुल चार्ज है। इधर कितना चार्ज है? +2। इस साइड कितना चार्ज है? +3। अच्छा सर, चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे? चार्ज को हमेशा हम लोग इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करते हैं। तो अब तुम बताओ कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस को दूर से करते हैं, ठीक है। यहाँ नहीं तो हम क्या बोले थे लास्ट टाइम, बताओ? तुमको समझ में नहीं आता है सर, लॉस गेन बार बार भूल जाते हैं। सिंपल सा बात क्या है कि जिस साइड चार्ज ज्यादा है ना, उसी साइड तुम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो। जिस साइड चार्ज ज्यादा है उसी साइड इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, ठीक है। चार्ज को बैलेंस करने में स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होता है, तो तुमको यहाँ पर समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन को ऐड किस साइड करें। अगर एग्जाम में तुम भूल जाओ कि यार ऑक्सीडेशन में लॉस था कि गेन था, सिंपल मेरा बात याद रखना कि जिस साइड चार्ज ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन को हम लोग बच्चों उसी साइड ऐड करते हैं। तो सर हम ठीक है इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ ऐड करेंगे, ठीक है आप बोल रहे हैं, लेकिन कितना करें? तो ये बात याद रखोगे, ज्यादा चार्ज वाले से कम चार्ज वाले को माइनस कर दो, बड़े से छोटे को माइनस कर दो, तो 3 - 2 कितना हो गया? 1। तो यहाँ पर हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आए? क्लियर है? ठीक है, अब इधर आ जाओ। ठीक है सर, यहाँ में किसको बैलेंस करेंगे? सर यहाँ तो 2 एटम है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी, सॉरी ऑक्सीजन भी और Mn भी है। लेकिन हम क्या बोले, ऑक्सीजन को अलग से बैलेंस करते हैं। तो पहले किसको बैलेंस करोगे? Mn को। क्यों? क्योंकि तुम Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हो। तो यहाँ पर एक Mn है, यहाँ पर भी एक Mn है। सर यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है। और इस साइड कितना है सर इस साइड तो एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन को बच्चों हम लोग किससे बैलेंस करते हैं? वाटर से। जिस साइड ऑक्सीजन कम है, जितना कम है उतना ही वाटर ऐड कर दो। तो सर यहाँ पर हम 4 वाटर ऐड कर दे क्या? अरे बिल्कुल कर दो, बिल्कुल कर दो 4 वाटर, ठीक है 4 वाटर बिल्कुल कर दो। सर वाटर को ऐड करने से सर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर भी। लेकिन सर देखिएगा हाइड्रोजन कितना है? 4 × 2 = 8। कितना हाइड्रोजन है? 4 × 2 = 8। तो यहाँ पर हम लोग 8 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, 8H+। सर हाइड्रोजन को H+ से बैलेंस करते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलो भाई। अच्छा सर देखिएगा यहाँ पर Mn भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब कौन आता है? चार्ज। देखो अब कौन आएगा? चार्ज। अच्छा, चार्ज को कैसे बैलेंस करते हैं बच्चों? चार्ज को हमेशा हम लोग इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ कि हमको इस साइड कितना चार्ज है? देखते हैं भाई, इस साइड कितना चार्ज है? टोटल चार्ज देखो, एक हाइड्रोजन पर +1, तो 8 हाइड्रोजन पर +8। यहाँ पर टोटल चार्ज कितना हो गया? -1। तो जरा बताओगे कि रिएक्टेंट साइड में टोटल चार्ज कितना है? सर +7। बात समझ में कैसे आया? -4 मत कर देना, ये MnO4 पर टोटल चार्ज -1 है। एक हाइड्रोजन पर +1 है, तो 8 हाइड्रोजन पर +8 हो गया, तो -1 + 8 कितना हो गया? +7 हुआ कि नहीं हुआ? जरा बताओ हमको। अच्छा सर इस साइड बताइए, तो तुम देखो वाटर पे कोई चार्ज है? बिल्कुल भी नहीं। इधर कितना चार्ज है? 2। अब हम बताओ, एक तरफ है 7 और एक तरफ है 2, चार्ज तो बैलेंस नहीं हुआ। अब हमको बताओ कि इलेक्ट्रॉन को किस साइड ऐड करेंगे? अभी हम बताए थे सर, इलेक्ट्रॉन को आप बताए थे हम लोग उसी साइड ऐड करते हैं जिस साइड चार्ज ज्यादा है। और जितना ज्यादा है भाई, इधर 7 है इधर 5 है, कितना ज्यादा? 5 ज्यादा। नहीं सर अब ये कैसे बता दिए? तो हम बोलेंगे यार ज्यादा चार्ज वाले को कम चार्ज वाले से माइनस कर दो, तो 7 में से 2 चला गया, कितना आया? 5। जरा बताओ कि हमको
हमको 5 इलेक्ट्रॉन को कहां ऐड करना पड़ेगा, इस साइड। 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिए। अब ये करने के बाद लास्ट में क्या था, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। क्या था लास्ट में, इलेक्ट्रॉन को हम लोग बैलेंस करते हैं। किससे बैलेंस करते हैं बताओ, लास्ट में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को हम लोग बैलेंस करेंगे। इलेक्ट्रॉन को देखो कैसे बैलेंस करोगे, इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर 5 है, तो क्या करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको तुम 1 से करो या नहीं करो, बात तो बराबर है, और इसको तुम ऐड कर दो। इसको हम लोग जोड़ देते हैं, जोड़ो। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5Fe + 2। अच्छा, इधर करो, पहले राइट हैंड वाले को एक तरफ 1 से करेंगे सर, MnO4 - 1 8H+, ये 5 इलेक्ट्रॉन और ये 5 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल ही हो गया। अब आ जाओ प्रोडक्ट की तरफ, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5Fe + 3, इधर 1 से करते हैं, Mn + 2 और 4H2O। तो जरा बताओ तो हमको, क्या सब कुछ बैलेंस है, बिल्कुल। 5Fe यहां पर भी, 5Fe यहां पर भी है, 1 Mn यहां पर भी, 1 Mn यहां पर है। हाइड्रोजन कितना है, 4, हाइड्रोजन कितना है, 4, सॉरी 8, 4 2 8। ऑक्सीजन कितना है, 4, यहाँ पे 4। ये मेरा बैलेंस हो गया, ये मेरा बैलेंस हो गया। तो जल्दी से उसको नोट करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं फटाफट। चलो अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन देखोगे, Zn+ में NO3 - 1 gives Zn + 2 प्लस में NH4+। ठीक, अब ये क्वेश्चन दे दिया है, हमको बताना है। तो तुम बताओ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। सर आप बताए थे कि सबसे पहले ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को छोड़ के जो एलिमेंट बचता है ना, उसका पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो यहाँ पर बताओगे हमको, यहाँ पर कितना होगा सर, इसका तो 0 होगा बिल्कुल। इसका कितना आने का, x+ में 3 × -2 ओवरऑल चार्ज -1 है, तो x कितना होगा, +5। सर यहाँ पर +5 होगा, ठीक है। अच्छा सर यहाँ पर बताइए तो, बताओ तुम खुद बताओ कितना होगा, x बराबर कितना होगा, 1 - 4 -3। ठीक, अब तुम हमको बताओ कि यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, सोच के बताओ। सर यहाँ पर Zn का ऑक्सीडेशन हुआ है या नाइट्रोजन का तो रिडक्शन हुआ है। देखिए ना, 0 से +2, +5 से -3 रिडक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे, है ना, जो रूल था, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे। दोनों का अलग अलग लिखते हैं हम लोग, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में दोनों का हम लोग अलग अलग लिखते हैं। ऑक्सीडेशन वाले को अलग लिखते हैं और रिडक्शन वाले को अलग लिखते हैं। तो लिखो, मेरा ऑक्सीडेशन क्या हुआ, जिंक वाला हुआ। जिंक कहाँ चला गया, इसमें, ठीक है। यहां देखो, NO3 - 1 से NH4+, ठीक। अच्छा, हम लोग क्या बोले थे, सबसे पहले एटम को बैलेंस करो। सर किस एटम के बारे में बात कर रहे हैं, हम उस एटम के बारे में बात कर रहे हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। तो यहाँ पर देखो जिंक का, जिंक 0 से +2 आ गया, एटम ऑलरेडी बैलेंस है। एटम के बाद क्या था, याद करो, एटम के बाद क्या था, याद है तुमको, एटम के बाद क्या था, बताओ जरा हमको। एटम के बाद मेरा क्या था, ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद चार्ज, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, है ना, भूलना नहीं। एटम ऑलरेडी बैलेंस है। क्या ऑक्सीजन है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऑक्सीजन यहाँ तो है ही नहीं। हाइड्रोजन है, बिल्कुल भी हाइड्रोजन नहीं है। चार्ज है, बिल्कुल चार्ज है। यहाँ पे 0 चार्ज है और यहाँ पे कितना है, +2। तो 0 और +2 में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली बात है 0 बड़ा है, सॉरी +2 बड़ा। तो कितने से बड़ा है, 2 से बड़ा, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो भाई, सिंपल सा बात। चलो अब इधर आ जाओ। सर यहाँ पे किसको बैलेंस करेंगे, तुम ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकाले हो, नाइट्रोजन का ना। तो नाइट्रोजन को देखो, एक नाइट्रोजन यहाँ पर भी, एक नाइट्रोजन यहाँ पर, ठीक है सर, वो तो ऑलरेडी बैलेंस है सर। उसके बाद ऑक्सीजन को देखेंगे, हाइड्रोजन को, बिल्कुल ऑक्सीजन को हम लोग देखेंगे, क्यों, क्योंकि पहले ऑक्सीजन होता है उसके बाद हाइड्रोजन। अच्छा, ऑक्सीजन को बच्चों किससे बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग वाटर से बैलेंस करते हैं और हाइड्रोजन को H+ से करते हैं। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है सर, यहाँ तो एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो जिस साइड ऑक्सीजन नहीं है उतना ही वाटर ऐड कर दो। तो सर इसका मतलब हमको 3 वाटर ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल तुमको 3 वाटर ही ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, 3 वाटर ऐड करने के बाद ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन हुआ क्या, नहीं। इस साइड कितना हाइड्रोजन है टोटल,
3 2 जा 6 प्लस 4, इसको कभी कभी हम लोग काउंट करना भूल जाते हैं। 3 2 जा 6 प्लस 4 कितना हो गया 10। तो यहाँ तो सर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो सर हाइड्रोजन को हम लोग किससे बैलेंस करेंगे, H प्लस से। कितना 10H प्लस। अब ये करने के बाद हमको बताओगे टोटल चार्ज कितना हो गया। देखो ना, एटम बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अब आता है चार्ज का नंबर। सर इस सेट टोटल चार्ज कितना है, टोटल कहने का मतलब पूरे NH4 पर चार्ज होता है +1। सर यहाँ तो सर +1 है, यहाँ कितना है भाई, यहाँ देखो सर, यहाँ पर एक हाइड्रोजन पर +1 है तो 10 हाइड्रोजन पर +10 हो गया सर। ठीक है बिल्कुल। टोटल पर चार्ज है -1, तो -1 + 10 कितना हो गया +9। और सर यहाँ पर कितना है टोटल चार्ज +1। तो बताओ भाई इलेक्ट्रॉन को किस सेट ऐड किया जाएगा, जिस सेट चार्ज आता है। सर कितना करें, कितना करें सर आप, तो तुम बताओगे यार जितने से ज्यादा है। सर ये कैसे निकालते हैं, बार बार भूल जाते हैं चार्ज वाला। तो बोलेंगे यार बड़े वाले नंबर को छोटे वाले से माइनस कर दो, तो 9 - 1 कितना हो गया 8। तो इसका मतलब हमको इस साइड है ना, इस साइड 8 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा, इस साइड 8 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। अच्छा ये करने के बाद क्या उसको छोड़ दे क्या सर, अरे नहीं, लास्ट में हमको इलेक्ट्रॉन को भी तो बैलेंस करना होता है। अब इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 8 है, तुम क्या करोगे सर, सिंपल सी बात, ये तो 10th में पढ़े थे सर साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, और इसको तुम 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 से मल्टीप्लाई नहीं करो। ये करने के बाद तुम इसको ऐड कर दो, ये करने के बाद तुम दोनों को हाफ रिएक्शन को जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो क्या होगा बताओ, 4 × Zn, तो 4 Zn प्लस में, और तो कोई नहीं, अब इधर आ गया, इधर तो 1 ही से मल्टीप्लाई हुआ है, तो NO3 - 1 बिल्कुल, और भी कुछ है प्लस में 10H प्लस। ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कट गया। ठीक, उसके बाद हमको जरा बताओगे 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो 4 Zn + 2। ठीक है, उसके बाद यहां पर तो 1 ही से है, तो प्लस में क्या होगा बताओ, NH4 प्लस में 3 वाटर। सब कुछ बैलेंस हो गया, बात समझ में आया, हाँ या ना, क्लियर है। चलो भाई जल्दी से कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, हो गया ना, मिटा देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम देखोगे, HS- प्लस में NO3 - 1, HS- 1 प्लस में NO3 - 1। ठीक है, उसके बाद क्या है बताओ, S प्लस NO2 - 1, S प्लस सल्फर प्लस में NO2 -। ठीक, ये क्वेश्चन है, क्या तुम लोग उसको ट्राई करना चाहोगे क्या? चलो हम भी बता देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो बच्चों समझ में नहीं आ रहा, यहाँ देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को आराम से छोड़ दो, उसके बाद जो भी एलिमेंट बचे उसका तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। सर यहाँ पर सल्फर का, अरे देखो एक चीज, यहाँ पर -1 टोटल पर है, तुमको सल्फर का बताना है। हाइड्रोजन का कितना होता है +1, सल्फर को x मान लो, टोटल कितना है -1, तो x कितना हो गया -2। यहाँ पर सल्फर का है -2। ठीक है, इसका निकालो कितना होगा +5, निकाल लेना। सल्फर अकेला है 0, इसका बताओ, x प्लस में 2 × -2 ओवरऑल चार्ज -1 है, तो x कितना होगा -1 प्लस में 4, तो x कितना होगा +3। अब जरा हमको बताओ, तो अब हमको जरा बताओ किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ, सोच के बताओ हमको जल्दी फटाफट। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या लिखेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या लिखोगे, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो ना -2 से 0, ऑब्वियसली बात ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन ही हुआ होगा। यहाँ पर लिखो HS - 1 से, ठीक है, सल्फर। अच्छा अब यहां देखोगे NO3 - 1 से NO2 - 1 होगा। ठीक है, अच्छा अब हमको जरा बताओ तो यहां पर क्या करेंगे, देखो ना +5 से 3 रिडक्शन वाले में लिख दिया। यहां देखो सबसे पहले क्या करेंगे सर, आप सबसे पहले आप एटम को बैलेंस करिएगा। वही बात, किस एटम को बैलेंस करेंगे बच्चों,
हम लोग उसी एटम को बैलेंस करेंगे जिसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हैं। या तुम किसका निकाले हो? सल्फर का। सल्फर तो सर ऑलरेडी बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। अच्छा, उसके बाद बताओ, ऑक्सीजन को करते थे, क्या यहाँ पर ऑक्सीजन है क्या? नहीं है सर। अच्छा, हाइड्रोजन है? हाँ है, बिल्कुल। देखिए ना, एक हाइड्रोजन है, यहाँ तो एक भी नहीं है। तो हाइड्रोजन को हम लोग H प्लस से बैलेंस करते हैं। किससे करते हैं? H प्लस से बैलेंस करते हैं। अच्छा, उसके बाद बताओ क्या करेंगे? सर उसके बाद आप चार्ज को बैलेंस करिएगा। एटम को बैलेंस कर लिए, ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिए H प्लस से। उसके बाद आता है चार्ज को बैलेंस करेंगे। इधर टोटल चार्ज कितना है? +1। यहाँ टोटल चार्ज कितना है? -1। अच्छा देखो देखो, यहाँ -1 है, यहाँ +1। सर इलेक्ट्रॉन को ऐड किस सेट करेंगे? दोनों में से जो बड़ा है। कौन बड़ा है? पहले बताओ हमको, -1 बड़ा है कि +1 बड़ा है? +1 बड़ा है। कितने से बड़ा है? हमेशा बड़े वाले को छोटे से माइनस करो। देखो एक बार, बड़ा वाले को छोटे से माइनस करो तो कितना हो गया? 1 माइनस माइनस प्लस, मतलब +2। इसका मतलब सर यहाँ पर हमको +2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल ऐड करना पड़ेगा +2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया ना? देखो, चेंज निकालने में क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो एक बार अच्छे से समझ लो कि चेंज कैसे निकालते हैं। हमेशा बड़े वाले चार्ज को छोटे वाले चार्ज से माइनस करना। बड़ा चार्ज +1 है, छोटा चार्ज -1 है, तो बड़े वाले चार्ज को छोटे वाले से माइनस किए, +1 -1 कितना है? +2। इलेक्ट्रॉन को ऐड किस सेट करेंगे? जिधर चार्ज ज्यादा है। बस ये चीज तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है? अब इधर देख लो भाई, अब हमको जरा यहाँ पर बताओ, यहाँ पर बताओ, नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, एक नाइट्रोजन यहाँ पर भी, नाइट्रोजन यहाँ पर भी। ऑक्सीजन है क्या? नहीं। कितना है? 3 है। इधर कितना है? 2 है, मतलब एक ऑक्सीजन कम है। प्रोडक्ट साइड एक ऑक्सीजन कम है। तो ऑक्सीजन को बच्चों बैलेंस करते हैं हम लोग वाटर से। जितना ऑक्सीजन कम उतना ही वाटर ऐड कर दो, उतना ही वाटर ऐड कर दो। देखो ना, 2 यहाँ पर था, एक यहाँ पर, 3 हो गया ना, यहाँ पर भी 3 है सर। उसके बाद किसको करते हैं? हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। कितना हाइड्रोजन है? एक भी नहीं। इधर कितना है? 2 है। 2, इधर 2 हाइड्रोजन कम हो गया। अब हाइड्रोजन को तुम कैसे बैलेंस करते हो? सर हाइड्रोजन को तो हम H प्लस से बैलेंस करते हैं। तो कितना H प्लस ऐड होगा? 2H प्लस। अब क्या करें सर? अरे अब चार्ज को बैलेंस करो ना। देखो सब एटम बैलेंस हो गया ना, अब चार्ज को बैलेंस करो। टोटल चार्ज कितना? +2 -1। एक के लिए +1, 2 के लिए +2। इधर कितना है? -1। तो कितना हो गया बताओ? +1। यहां कितना है? -1। बताओ तो जरा, चेंज कैसे निकालते हैं? बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करते हैं। बड़े वाले नंबर को छोटे वाले से माइनस करें। 1 -1 +2। सिंपल से बात है। कैसे आया? समझ में आया? अरे बाबा यहाँ देखो ना, एक हाइड्रोजन पर +1 तो 2 हाइड्रोजन पर +2, टोटल पर चार्ज -1 है, तो -1 +2 कितना हो गया? +1। यहाँ पर टोटल पे कितना है? -1। तो अब इधर +1, इधर -1, कौन बड़ा? सर +1 बड़ा। इलेक्ट्रॉन तो इधर ही ऐड होगा ना। कितने से बड़ा? कितने से बड़ा? बड़े वाले नंबर को छोटे वाले से माइनस करो। +1 -1 कितना हो गया? +2। तो सर इसका मतलब यहां पर हमको क्या? +2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते थे। लेकिन देखो कि बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी बैलेंस है, क्यों करेंगे हम? बैलेंस तो है, बस दोनों को ऐड कर दो, दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर दो। ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, ऐड करो, कितना आया? HS माइनस प्लस में NO3 -1, ठीक है। अब यहां पर देखो, प्लस में 2H प्लस, NO2 -1, ठीक है। यहां पर भी H प्लस है, सल्फर H प्लस, प्लस में वाटर। और भी रिड्यूस हो सकता है, बिल्कुल सर। H प्लस यहाँ पर है, H प्लस यहाँ इधर आएगा तो कितना आएगा बताओ? इस साइड आएगा तो कितना आएगा? -H प्लस से 2 -1 H प्लस आ गया, बस ऑलरेडी बैलेंस हो गया। क्लियर है सबको? ये बात सबको समझ में आया? हाँ या ना? क्लियर हो गया? यस या नो? जल्दी बताओ हमको, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। ठीक है, मिटा दें। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पता है, इससे भी बहुत आसान है। तो पहले थोड़ा लेंदी वाला पढ़ लो, आसान वाला तो आराम से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, Cl2 प्लस में IO3 -1, Cl2 प्लस में IO3 -1 गिव्स, ठीक है, Cl -1 IO4 -1, Cl -1 प्लस में IO4 -1,
ठीक, IO4-1। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, सबसे पहले तो आप ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को छोड़ के जो एलिमेंट बचा उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। सर इसका कितना होगा पूछ ली तो 0, पहले ही बता चुके हैं। अच्छा, जिसको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालने के लिए आ रहा है इसके पहले वाला तुम लेक्चर देख लेना, है ना। चलो इसका हमको निकालना x माने, x प्लस में 3 माइनस 2 ओवरऑल चार्ज माइनस 1, x बराबर कितना आएगा बताओ जल्दी, +5 यहाँ पर कर दो। ठीक है सर, इसका तो ऑलरेडी दिया हुआ है, अरे ठीक है भाई, इसका निकालते हैं। x प्लस में 4 इंटू माइनस 2 ओवरऑल चार्ज माइनस 1 है, x बराबर कितना आएगा -1 प्लस 8 प्लस 7। बात समझ में आ रहा है सबको? बहुत आसान है, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, बहुत प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, सारा क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले बताओ 0 से -1, सर ये तो रिडक्शन हो रहा है। +5 से +7, सर ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दोनों को तुमको अलग लिखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दोनों को हमको अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है सर। ऑक्सीडेशन वाला कौन है देखो, IO3-1 से कहां जा रहा है बताओ भाई हमको, IO4-1। ठीक है, यहां देखो ना Cl2 से कहां जा रहा है, Cl-1 जा रहा है। ये करने के बाद हम क्या बोले थे याद करो सर, ये करने के बाद आप बोले थे कि एटम को बैलेंस करो। सर किस एटम के बारे में बात कर रहे हैं हम, उस एटम के बारे में बात कर रहे हैं जिसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालें या जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। आयोडीन, देखो आयोडीन बैलेंस है, एक आयोडीन यहां पर भी है और एक आयोडीन यहां पर भी। अच्छा, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, क्या करोगे तुम खुद बताओ ना। एटम को बैलेंस करने के बाद हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन को। तो पहले तो ऑक्सीजन को बैलेंस करो, 3 है, इधर कितना है भाई 4 है, तो एक ऑक्सीजन कम है। अब जिस साइड ऑक्सीजन कम होता है, जितना कम होता है बच्चों उतना ही वाटर ऐड कर देते हैं। एक वाटर को ऐड कर दिया, ठीक है। वाटर को ऐड करने के बाद बताओ कितना हाइड्रोजन हो गया। सर यहां पर तो 2 हाइड्रोजन हुआ, ठीक है, तो यहां पर 2 H+ लगाते हैं, याद है ना। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करते हैं, H+ से करते हैं। सर ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एटम को बैलेंस करने के बाद बच्चों हम लोग चार्ज को बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन से। बात समझ में आ रहा है? बताओ तो जरा टोटल चार्ज कितना होगा। सर एक हाइड्रोजन पर +1 है सर, तो 2 हाइड्रोजन पर कितना हो गया सर, +2 हो गया। अच्छा, इस टोटल पर चार्ज कितना है -1, तो -1 + 2 कितना हो गया +1। क्लियर हो गया ना। चलो अब इधर कितना है सर -1, लो फिर से वही वाला आ गया, एक तरफ +1 है एक तरफ -1 है। अब बताओगे कौन ज्यादा है। सर अब ये क्या आप बोल रहे हैं, नहीं नहीं बताओ भाई, +1 ज्यादा है। कितने से ज्यादा है सर, बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस कर देंगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो सर बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करिएगा ना, तो सर मेरा आएगा 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होगा, जिससे ज्यादा। ठीक, अच्छा यहाँ आ जाओ। अब देखो यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पर एटम को बैलेंस ही नहीं करते हैं। सबसे पहले तो एटम को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 1 क्लोरीन है, तो क्लोरीन को सबसे पहले क्लोरीन को बैलेंस करोगे, उसके बाद ऑक्सीजन। सर है ही नहीं, देखो तो हाइड्रोजन है, सर हाइड्रोजन भी नहीं है, चार्ज तो पक्का होगा, हाँ सर चार्ज तो पक्का है, इधर 0 है इधर -2 है। सर -2 कैसे बोले एक बार बता दीजिए हमको, फिर से बता देते हैं। एक के लिए -1 हुआ, 2 के लिए -2 हुआ, तो एक तरफ 0 है एक तरफ -2 है, कौन बड़ा सर, 0 बड़ा, ऑब्वियस सी बात है। कितने से बड़ा सर, वही बात, बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस कर देते हैं, 0 - -2 +2, तो सर +2 इलेक्ट्रॉन हमको यहां पर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, बस अब हमको ये करने के बाद जरा बताओ क्या इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। तुम क्या करोगे सर, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ दो, ऐड करो, IO3-1, ठीक है, इधर कितना आया Cl2, इधर कितना आया वाटर, ठीक है, इधर कितना आया IO4-1, ठीक है, इधर कितना है 2H+, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल, और इधर में 2Cl-। समझ में आया, हाँ या नहीं, क्लियर है भाई सबको, समझ में आया ना। तो बच्चों चलो आज हम बहुत थक गए हैं, तो आज के लिए बच्चों इतना सा, ठीक है।
जो भी समझ में नहीं आया हमको तुम जल्दी से कमेंट करो वीडियो देख के, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड खत्म नहीं हुआ, अभी और बढ़िया बढ़िया आईआईटी का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज तो चलो इतना हो गया, अब हम लोग कल मिलते हैं, इसी के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेंगे। तो आज के लिए बस इतना सा रहने दो, चले भाई सबको, ठीक है ना। तो चलो आज के लिए इतना सा, गुड बाय।